सास और बहू का जादुई किचन। जादुई किचन की शुरुआत वह एक सुहानी सुबह थी जब घर के आंगन में सुबह की किरणें झांक रही थीं। यह घर उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में स्थित था। घर के अंदर एक खास किचन था जिसे जादुई किचन के नाम से जाना जाता था। यहाँ हर दिन कुछ नया, कुछ अद्भुत होता था। यह किचन कोई साधारण किचन नहीं था, बल्कि एक रहस्यमय जगह थी जहां हर चीज एक जादू जैसी लगती थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। किचन में काम करने वाली सास शारदा देवी और उनकी बहू राधा दोनों एक साथ इस अद्भुत जादुई किचन का हिस्सा थीं। शारदा देवी एक अनुभवशील महिला थीं जो जीवन के हर पहलू को अपनी समझ से देखती थीं। वे जादू और तंत्र मंत्र की बातों में विश्वास नहीं करती थीं, लेकिन उनके किचन की जादुई शक्ति के बारे में उनका अपना एक अनोखा अनुभव था। राधा एक साधारण पर मेहनती लड़की थी जो अपने ससुराल में खुशी खुशी रहना चाहती थी। शारदा देवी के साथ किचन में काम करना उसकी दिनचर्या का हिस्सा था और उसे कभी भी यह महसूस नहीं हुआ कि वह किसी जादुई जगह में काम कर रही है। पर आज कुछ खास होने वाला था। राधा का पहला अनुभव। एक दिन राधा रसोई में बैठी थी और सब्जियां काट रही थी। शारदा देवी भी पास में थी और एक पुराने बर्तन में मसाले पीस रही थीं। तभी राधा ने देखा कि शारदा देवी एक अलग ही तरीके से मसाले पीस रही थीं। उनकी उंगलियां जैसे बर्तन के ऊपर हल्के से घूम रही थीं और बर्तन में कोई अजीब सा हलचल हो रही थी। राधा ने यह देखा तो उसने घबराकर पूछा, माँ, यह क्या हो रहा है? शारदा देवी मुस्कराईं और जवाब दिया, यह तो हमारी किचन की विशेषता है बेटा। यहाँ हर चीज में एक जादू छुपा हुआ है। राधा को यह समझने में समय लगा। उसने कहा, क्या सचमुच? शारदा देवी ने अपने चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें यह जानने के लिए थोड़ा और समय चाहिए बेटा। हर चीज यहाँ खास है, लेकिन जब तक तुम इसे महसूस नहीं करोगी तब तक तुम समझ नहीं पाओगी। अगले कुछ दिनों तक राधा ने इस किचन में काम करते हुए एक अजीब सी शांति महसूस की। सब्जियां बिना किसी कोशिश के जल्दी पक जाती थीं और खाने का स्वाद भी पहले से कहीं अधिक स्वादिष्ट हो गया था। एक दिन राधा ने शारदा देवी से पूछा, माँ, यहाँ की सब्जियां इतनी स्वादिष्ट क्यों होती हैं? जैसे कोई जादू हो। शारदा देवी हंसी और बोली, यह कोई साधारण किचन नहीं है राधा। यह एक जादुई किचन है। हम सब यहाँ जो भी पकाते हैं वह हमारी सोच और भावनाओं से जुड़ा होता है। इस किचन की ताकत हमारी भावनाओं से आती है। राधा ने चुपचाप सिर झुकाया और सोचा, क्या यह सचमुच एक जादू है? राधा का जादुई अनुभव। एक दिन राधा अकेले किचन में थी। शारदा देवी बाजार गई थीं। राधा ने सोचा, क्यों न कुछ नया पकाया जाए। उसने आलू और प्याज की सब्जी बनाई, पर जैसे ही वह मसाले डाल रही थी उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग हो रहा है। मसाले जैसे खुद ही उनके हाथों में घुलने लगे। राधा ने एक गहरी सांस ली और सब्जी को फिर से चखने की कोशिश की। यह स्वाद बहुत ही अद्भुत था, ऐसा नहीं था जो उसने पहले कभी खाया हो। राधा ने यह सब्जी शारदा देवी को दी। शारदा देवी ने एक निगाह डाली और फिर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने हमारी किचन की ताकत को समझ लिया है। अब तुम भी महसूस कर सकती हो कि यहाँ क्या जादू होता है। राधा की आंखों में एक नई चमक थी। उसे अब समझ में आ गया था कि यह किचन सिर्फ रसोई नहीं बल्कि एक जादू का खजाना था। यह हर चीज को खास बना देता था। किचन का रहस्य। शारदा देवी ने राधा को एक दिन बताया
यह किचन कई सालों पहले एक बड़े साधु ने तैयार किया था। उन्होंने इस किचन में कुछ खास तंत्र मंत्र का इस्तेमाल किया था। यह किचन न केवल खाना बनाने का स्थान है, बल्कि यह हमारी भावनाओं को समेटने वाली जगह भी है। जब हम खुशी से खाना बनाते हैं तो वह स्वादिष्ट होता है, और जब हम दुखी होते हैं तो खाना उसमें कमी महसूस होती है। राधा ने पूछा, तो क्या इस किचन में हमें केवल खुशी के साथ काम करना चाहिए? हाँ, शारदा देवी ने उत्तर दिया। इस किचन में हमें अपना मन और आत्मा पूरी तरह से संतुलित रखनी चाहिए। तभी हम असली स्वाद और शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। एक नई शुरुआत। कुछ समय बाद राधा ने अपने जीवन को इस जादुई किचन के सिद्धांतों के आधार पर जीना शुरू किया। वह हर काम में खुशी और संतुलन को महसूस करती थी। उसकी किचन में बनाई हर डिश स्वादिष्ट होती थी, और परिवार के सभी सदस्य उसकी मेहनत और भावनाओं का सम्मान करते थे। शारदा देवी ने राधा को धीरे धीरे किचन के सारे रहस्यों से अवगत कराया। राधा ने महसूस किया कि किचन सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं, बल्कि एक ऐसा स्थान है जहां प्यार और ध्यान से हर काम को किया जाता है। तभी वह असली जादू उत्पन्न होता है। जादू का संचार। समय के साथ राधा ने महसूस किया कि अब वह खुद भी किचन में एक माहौल बना सकती थी, जिससे सबका दिल खुश हो जाए। किचन में काम करते हुए उसकी ऊर्जा अब सबको सकारात्मक महसूस होती थी। सब्जियां, दालें, रोटियां, हर एक डिश में प्रेम और जादू का एहसास था। परिवार के सदस्य जो पहले शारदा देवी को ही किचन में माहिर मानते थे, अब राधा को भी उतना ही आदर देने लगे थे। एक नई जोड़ी, राधा और शारदा देवी की जोड़ी अब एक आदर्श बन गई थी। दोनों मिलकर किचन में न सिर्फ खाना बनाती थीं, बल्कि किचन को एक जादुई स्थान भी बना देती थीं। अब यह किचन उनके जीवन का हिस्सा था, जहां हर चीज एक नई शुरुआत की तरह होती थी। शारदा देवी ने अंत में राधा से कहा, बेटा, तुमने हमारी किचन के जादू को समझ लिया है। अब तुम्हारी बारी है इसे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना। यह सिर्फ रसोई नहीं, जीवन के हर पहलू को समृद्ध करने वाली जगह है। इसे सम्मान दो और यह तुम्हारे जीवन में खुशियां लाएगा। राधा ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और अपने किचन को प्यार और जादू के साथ संजोने का वचन लिया। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।